कोर्ट ने 25 तारीख को राज्य निर्वाचन आयोग को तलब किया है। 25 तारीख को जो फैसला आएगा वही मान्य होगा। अगर आप उस पंडित को ब्राह्मण से जोड़ते हैं तो आपका विषय है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर आई एक बड़ी राजनीतिक हलचल की। पंचायत चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में पहले से चर्चा तेज थी, लेकिन अब ये मामला और ज्यादा गर्मा गया है। वजह है पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का वो बयान जिसमें उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर जुलाई महीने का संकेत दिया है। अब इस बयान के बाद गांव-गांव में, क्षेत्र-क्षेत्र में और राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सच में पंचायत चुनाव जुलाई में होंगे? क्या चुनाव की तारीख लगभग तय हो चुकी है? क्या सरकार की तरफ से अंदर ही अंदर तैयारी पूरी कर ली गई है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है जिसे लोग अंतिम फैसला मानने लगे हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे मुद्दे को बहुत आसान और साफ भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि ओपी राजभर ने क्या कहा, उनके बयान का मतलब क्या है, पंचायत चुनाव की असली स्थिति क्या है और अभी जनता, उम्मीदवारों और गांव के लोगों को क्या मानकर चलना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले सबसे जरूरी बात, अभी तक उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है। यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी सच्चाई है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब वीडियो, व्हाट्सएप मैसेज और तरह तरह की चर्चाओं के आधार पर अलग अलग तारीखें बताने लगते हैं, लेकिन जब तक राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक किसी भी तारीख को पक्का नहीं माना जा सकता। यानी अभी जो बात सबसे साफ है वो ये है कि पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा जरूर तेज है, माहौल जरूर बन चुका है, बयानबाजी भी बढ़ गई है, लेकिन अंतिम तारीख का आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। अब बात करते हैं ओपी राजभर के बयान की। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा है और पंचायती राज विभाग से जुड़े होने की वजह से उनका बयान अपने आप में काफी महत्व रखता है। जब कोई मंत्री पंचायत चुनाव को लेकर किसी महीने का नाम लेता है तो लोग उसे सामान्य बयान नहीं मानते। जनता को लगता है कि शायद सरकार के भीतर कुछ बड़ी तैयारी चल रही है। संभावित उम्मीदवारों को लगता है कि अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और राजनीतिक हलकों में ये चर्चा शुरू हो जाती है कि चुनाव की दिशा अब साफ होने लगी है। इसी वजह से जब ओपी राजभर ने जुलाई का संकेत दिया तो पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर नई बहस शुरू हो गई। अब लोग ये कहने लगे कि शायद चुनाव मई या जून में नहीं बल्कि जुलाई में कराए जाएंगे। कुछ लोगों ने तो इसे चुनाव की तय तारीख की तरह पेश करना शुरू कर दिया, लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। दोस्तों, किसी मंत्री का बयान और चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा दोनों एक जैसी चीजें नहीं होती। मंत्री का बयान एक संकेत हो सकता है, राजनीतिक बयान माहौल बना सकता है, नेता अपनी समझ या अपनी जानकारी के आधार पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन चुनाव की असली तारीख वही मानी जाएगी जो राज्य निर्वाचन आयोग आधिकारिक रूप से जारी करेगा। इसलिए अगर कोई कह रहा है कि चुनाव जुलाई में ही होंगे तो अभी इस बात को पूरी तरह सच मान लेना जल्दबाजी होगी। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि ओपी राजभर के बयान ने जुलाई की चर्चा को बहुत तेज कर दिया है। अब यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, पंचायत चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं होता। ये गांव की राजनीति का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और पंचायत से जुड़े दूसरे पदों का चुनाव सीधे गांव की दिशा तय करता है। गांव के विकास से लेकर स्थानीय योजनाओं तक बहुत सी चीजों पर पंचायत का असर पड़ता है। इसी कारण पंचायत चुनाव की तारीख का सवाल लाखों लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है। उन्हें पहले से तैयारी करनी होती है, उन्हें लोगों से मिलना होता है, गांव में अपनी पकड़ मजबूत करनी होती है, समर्थकों को जोड़ना होता है, सामाजिक समीकरण समझने होते हैं, जातीय आधार, स्थानीय मुद्दे, विकास कार्य, जनता की नाराजगी और समर्थन, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे में अगर तारीख को लेकर भ्रम हो तो उनकी रणनीति पर भी असर पड़ता है। मान लीजिए कोई उम्मीदवार ये मानकर चल रहा है कि चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, तो वो अपने प्रचार को तुरंत तेज कर देगा। लेकिन अगर चुनाव बाद में होते हैं तो उसका पूरा हिसाब बिगड़ सकता है, खर्च बढ़ सकता है, समर्थकों का उत्साह कम हो सकता है, तैयारी की गति टूट सकती है। और अगर कोई उम्मीदवार देरी समझकर आराम से बैठे और चुनाव अचानक जल्दी आ जाए तो भी उसे नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि पंचायत चुनाव की तारीख का सवाल सिर्फ खबर नहीं बल्कि जमीन से जुड़ा हुआ बड़ा मामला है। अब इस पूरे मामले को बहुत आसान भाषा में समझें तो अभी की स्थिति कुछ ऐसी है। पहली बात,
पंचायत चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में माहौल बन चुका है। दूसरी बात, ओपी राजभर ने जुलाई का संकेत देकर चर्चा और तेज कर दी है। तीसरी बात, जनता और उम्मीदवार अब ये जानना चाहते हैं कि असली तारीख क्या होगी। चौथी बात, अभी आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। पांचवी बात, इसलिए किसी भी एक महीने को अंतिम रूप से पक्का मानना अभी सही नहीं होगा। अब आगे क्या हो सकता है? आगे आने वाले समय में जैसे ही आधिकारिक घोषणा होगी, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। तब ये पता चल जाएगा कि चुनाव किस महीने में होंगे, कितने चरणों में होंगे, नामांकन कब होगा, मतदान कब होगा और नतीजे कब आएंगे। लेकिन जब तक वो घोषणा नहीं आती, तब तक बयान, चर्चा और राजनीतिक संकेत ही चलेंगे। अब इस पूरे मामले को बहुत आसान भाषा में समझें तो अभी की स्थिति कुछ ऐसी है। पहली बात, पंचायत चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में माहौल बन चुका है। दूसरी बात, ओपी राजभर ने जुलाई का संकेत देकर चर्चा और तेज कर दी है। तीसरी बात, जनता और उम्मीदवार अब ये जानना चाहते हैं कि असली तारीख क्या होगी। चौथी बात, अभी आधिकारिक चुनाव। सज्जन हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट ने 25 तारीख को राज्य निर्वाचन आयोग को तलब किया है और 25 तारीख को जो फैसला आएगा वही मान्य होगा। इन दिनों पंडित शब्द को लेके जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, बड़ा उसमें अपमानजनक आ रहा है। इसको लेके अखिलेश भी ने कहा है कि पंडित समाज को अपमानित करने में सरकार की भूमिका है। क्या कहेंगे? देखिए, हमने जो पढ़ा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। एक दुआ है ना, पंडित शब्द का अर्थ है विद्वान, विद्वत्ता से। जाति है ब्राह्मण। अगर आप उस पंडित को ब्राह्मण से जोड़ते हैं तो आपका विषय है। और दूसरी चीज की जिन्होंने प्रश्न बनाया उनको भी इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि कोई ऐसा शब्द हम न प्रश्न पत्र में डालें जिससे समाज में द्वेष पैदा हो। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार करवा रही है। अखिलेश के सरकार का बुराई के अलावा कर ही क्या रहेगा? अब दोबारा तैयार के बाय नहीं। वो तो पिता के विरासत में पा गए मुख्यमंत्री की कुर्सी, अब उसी पर अपना बाजा बजा रहे हैं। चलिए, आगामी विधानसभा चुनाव में क्या सबका दल के साथ आपका गठबंधन होना है? क्या होना है? निश्चित होगा। देखिए, एक बड़ी ताकत है। आप अगर जाएंगे झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, आप जाएंगे सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, सहारनपुर, बागपत, शामली, उधर जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये पार्टी में कितना दम है। अभी आपने देखा, आपने महसूस किया होगा कि ये अपने दम से मैं भूल गया, मैं तो अब याद दिलाने वाला था कि लेकिन मैं याद नहीं आया मुझे। ये सब लोग अपने पैसे से आते हैं। हम लोगों के कार्यक्रम में सब अपने पैसे से आते हैं। अभी तो ये ताकत सिर्फ प्रमोद लोधी जी की ताकत है। अब इनके साथ अगर हमारी ताकत होती तो इसकी दुगनी भीड़ होती है। और जो साथी हम लोगों के साथ सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो अलग अलग सब लोग जब एक साथ होंगे तो एक बड़ी ताकत होगी। अभी प्रमोद जी ने कहा कि सरकार में भी हम सताए जा रहे हैं, कि इस पे क्या कहना है? इसी नाते मैंने कहा ना कि कहीं भी जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, हमको बताइए। ये निश्चित है कि जो 27% रिजर्वेशन का बंटवारा जब तक नहीं होगा तब तक पिछड़ों को बराबर हक नहीं मिलेगा। जब एक पेन के माध्यम से आपने अपने जो भी आए हुए लोग थे उनको समझाया कि ढक्कन कौन लोग हैं? ये ढक्कन वो लोग हैं जो समाज का हक लूटने वाले लोग हैं। कौन है वो लोग? अब वो देखिए, जो थाने बजाइए, देखिए थाने में सिपाही सबसे ज्यादा कौन है, किस जाति के हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आप ही बताइए ना सर। मैं बता तो रहा हूँ। 27% आरक्षण का 3 सितंबर 2013 हाई कोर्ट ने कहा कि 12 जातियां 27%